वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। ओ मेरे मांझी, ओरे मांझी, ओरे मांझी, मेरे साजन हैं उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे मांझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। ऐसे अविस्मरणीय गाना गाने वाले गायक और सिनेमा जगत के प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन का पूरा नाम सचिन देव बर्मन था। सचिन देव बर्मन की एक बड़ी खासियत यह थी कि ये किसी भी परिस्थिति के अनुसार फिल्मों के लिए म्यूजिक तैयार कर देते थे। फिल्मी दुनिया में इनकी सादगी को देखते हुए इनके बारे में बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी थी कि ये राजा महाराजा के खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। यही वजह थी कि फिल्मी दुनिया में इनके कंजूसी के किस्से प्रचलित थे। आइए जानते हैं इनकी ज़िंदगी और इनके कंजूसी से जुड़े हुए कुछ किस्सों को। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी में त्रिपुरा के शाही परिवार में हुआ था। गौरतलब है कि एक तरफ जहां एस.डी. बर्मन के पिता त्रिपुरा के महाराज के बेटे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मां निर्मला देवी मणिपुर की राजकुमारी थीं। लेकिन इसके बावजूद एस.डी. बर्मन बहुत ही सरल जीवन जीते थे। संगीतकार एस.डी. बर्मन ने अपनी पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय से पूरी की थी। इसके बाद वर्ष 1932 में वे कलकत्ता के रेडियो स्टेशन में गायक के रूप में जुड़े थे। एस.डी. बर्मन के पिता M.R.N. देव बर्मन एक जाने माने सितार वादक और ध्रुपद थे। एस.डी. बर्मन ने भी बतौर सितौर वादन संगीत की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद शुरुआती दिनों में उन्होंने कई बांग्ला और हिंदी फिल्मों के लिए गाने भी गाए। लेकिन फिर वर्ष 1944 में वह मुंबई आ गए थे। यहाँ आने के 2 साल बाद 1946 में एस.डी. बर्मन को फिल्म शिकारी और 8 दिन में संगीत देने का मौका मिला। इसके बाद संगीतकार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने भारतीय सिनेमा में लगभग 100 फिल्मों में म्यूजिक कंपोज किया था। एस.डी. बर्मन ने अपनी मेहनत और काबिलियत से सफलता की बुलंदियों को हासिल किया। लेकिन उनके बारे में एक बात मशहूर थी कि संगीतकार एस.डी. बर्मन बहुत कंजूस थे। इससे जुड़ा उन दिनों एक किस्सा काफ़ी चर्चे में रहता था कि संगीतकार जब भी मंदिर जाते थे तब उन्हें हर वक्त अपनी एक जोड़ी चप्पल खोने का डर सताता था। इसके लिए उन्होंने एक उपाय निकाला था। वह जब भी मंदिर जाते थे तब अपनी दोनों चप्पलों को एक साथ नहीं उतारते थे। जब उनसे इसके बारे में सवाल किया गया तब उन्होंने बताया कि आजकल शहर में चप्पल चोरी की वारदात काफ़ी बढ़ गई है। इस पर उनके दोस्त ने पूछा कि अगर चोर ने दोनों चप्पल खोज लिया तब एस.डी. बर्मन ने कहा अगर चोर इतनी चप्पलों में से मेरी दोनों चप्पलों को खोज निकालता है तो वह सच में इसका हकदार है। इंडस्ट्री में उनके बेटे राहुल देव बर्मन यानी आर.डी. बर्मन ने उनके नाम को आगे बढ़ाया। हालांकि फिल्म हरे कृष्णा हरे राम के दम मारू दम गाना बनाते वक्त एस.डी. बर्मन अपने बेटे से नाराज़ हो गए थे। हरे कृष्णा हरे राम फिल्म के इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त एस.डी. बर्मन भी वहां मौजूद थे। गाने को कंपोज किया था उनके बेटे आर.डी. बर्मन ने। पर इस गाने को सुनने के बाद एस.डी. बर्मन को लगा कि उनके सिखाए म्यूजिक के हिसाब से यह म्यूजिक नहीं बना है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम सचिन देव बर्मन के नाम से प्रभावित होकर ही रखा गया था। सचिन तेंदुलकर के पिता रमेश तेंदुलकर सचिन देव बर्मन के बड़े फैन थे। उनकी प्रसिद्धि और संगीत पर पकड़ को देखते हुए ही उन्होंने अपने बेटा सचिन तेंदुलकर का नाम सचिन रखा था।